हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 1 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फाइंडिंग द फरी कैट। तो हमें पेज नंबर 1 पे जहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ एक पोम दी हुई है जिसके लिए ऊपर लिखा भी है लेट अस सिंग। तो चलिए हम सब गाते हैं और पढ़ते हैं। आप बच्चे भी मेरे साथ साथ गाइए। लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। तो अब इसका मतलब समझते हैं। लुकिंग का मतलब क्या होता है? देखना। तो इस पोम में हमें क्या बता रहे हैं कि मैं किसको देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ अपनी फरी कैट को, यानी कि जो ऐसी कैट जिसके पास बहुत सारे फर हैं। इसका मतलब क्या है? उन बच्चों की फरी कैट जो है वो मिसप्लेस हो गई है वो, और अब वो उसे ढूंढ रहे हैं। तो चलो आओ मिलकर हम सब भी ढूंढते हैं। आगे पढ़ते हैं। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? क्या मतलब है कि बॉय पूछता है अपनी कैट से कि क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो जैसे कि हमें कैट को दिखाया गया है पिक्चर में, वो विंडो शेड के ऊपर बैठी है, तो बॉय भी उससे यही पूछ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? वेयर आर यू माई फरी कैट? तो बॉय पूछता है आगे कि क्या तुम मेरे बेड के अंडर, अंडर मतलब नीचे, क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो? मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो? लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। फिर से वो क्या कर रहा है? अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है। आर यू इनसाइड द बैग पैक? क्या तुम मेरे बैकपैक मतलब मेरा स्कूल ले जाने वाला बैग, उसके इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर हो? क्या तुम मेरे बैग के अंदर हो? आर यू आउटसाइड द रेड रैक? क्या तुम रेड रैक जो है उसके आउटसाइड यानी कि बाहर हो? तो तुम क्या रेड कलर की जो रैक है उसके बाहर हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? मेरी फरी कैट तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे मिल जाओ। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर पोम है कम 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 टू मी माई फरी कैट। मतलब प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। कम मतलब आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी फरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार? सो का मतलब देखना, स्क्रैच का मतलब नखून से निशान मारना। तो मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मेरे जार के बॉटम यानी कि नीचे, तुम मेरे जार के नीचे अपने पंजों से स्क्रैच कर रही हो। सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार? मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मेरी कार के टॉप पे, टॉप मतलब ऊपर खेल रही हो। कम टू मी माई फरी कैट? तो तुम मेरी फरी कैट मेरे पास वापस आ जाओ। कम 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 टू मी माई फरी कैट? मेरे पास आ जाओ मेरी फरी कैट। सो यू हॉपिंग अबव द हैट? हॉपिंग का मतलब कूदना। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम मेरी हैट के अबव, अबव मतलब ऊपर, कि तुम मेरी हैट के ऊपर कूद रही हो। सो यू हाइडिंग बिलो द मैट? मैंने तुम्हें देखा कि तुम मेरे मैट के बिलो यानी कि नीचे छुपी हुई हो। हेयर कम्स माई फरी कैट? अब फरी कैट क्या करती है? आकर बॉय को मिल जाती है। ये अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमसे पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द पोम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। हमें कह रहा है कि पोम को देखो और उसके बाद जो भी करेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करो। ए पार्ट इन्होंने हमें करके दिखाया है, अब बी पार्ट हमें खुद सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहा है द कैट इज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द कार। तो बताओ कैट कहाँ थी? कार के अंदर थी, बाहर थी या कार के ऊपर थी?
हाँ जी, कार के ऊपर। तो कैट इज ऑन द कार, ऑन पे सर्कल करेंगे। सी पार्ट में हमें कह रहा है द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड और ऑन द ट्री। तो मैन कहाँ पर हो सकता है? ट्री के नीचे हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। ट्री के अंदर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और ट्री के ऊपर भी नहीं हो सकता। तो हम किसको सर्कल करेंगे? अंडर द ट्री। ऐसे ही डी पार्ट में हमें कह रहा है द काउ इज इनसाइड यानी कि अंदर, टॉप ऑफ यानी कि ऊपर, या फिर आउटसाइड यानी कि बाहर। तो काव कहाँ पर है? काव इज आउटसाइड, हाँ जी घर के बाहर है, आउटसाइड द हाउस। तो आउटसाइड पे सर्कल करेंगे। अब नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है वेयर डू यू पुट योर शूज़। तो आप स्कूल से आके अपने शूज़ कहाँ निकालते हो? इनसाइड या फिर आउटसाइड द रूम? हाँ जी आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर। बी पार्ट कह रहा है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। आप कूड़ा कहाँ डालते हो? इनसाइड द डस्टबिन या फिर आउटसाइड द डस्टबिन? तो कहाँ डालते हैं हम? डस्टबिन के अंदर। तो किस पर टिक करेंगे? इनसाइड द डस्टबिन पर। अब नेक्स्ट बता रहे हैं हमें एक गेम, लेट अस प्ले। चलो खेलते हैं। फाइंड द थिंग्स, हमें क्या ढूंढनी है? चीज़ें ढूंढनी है। तो पढ़ते हैं चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 2 टीम्स। तो हम बच्चों को 2 टीम्स में एक दूसरे को डिवाइड कर लेना है। One team will hide a few things like white chalk, red ball and other items and ask the other team to find them. तो टीम ए क्या करेगी? बहुत सारी चीज़ों को, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उन्हें छुपा देगी। कैसी चीज़ें? जैसे कि चौक, बॉल या फिर कुछ भी ऐसा। ठीक है। अब टीम बी क्या करेगी? टीम बी इन चीज़ों को ढूंढेगी। आगे पढ़ते हैं। Children can give verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below, etc. तो जिन बच्चों को भी वो चीज़ें मिलेंगी वो इन वर्ड्स को यूज़ करके बताएगा। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है कि बॉय को टेबल के अंडर या फिर बिलो जो है चौक मिला है। ठीक है। इसी तरह से एग्जाम्पल भी दिए हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज़ हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल। तो टीम ए बोल रही है कि ऐसी चीज़ ढूंढो जो वाइट कलर की है और जो कि बोर्ड के पास है और टेबल के नीचे है। ठीक है। तो बॉय को वो मिल भी गई है, हमें पिक्चर में ये देखने को मिल रहा है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं कि लुक फॉर अ रेड थिंग विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम एंड अंडर द ट्री। तो ऐसी कोई चीज़ ढूंढनी है जो रेड कलर की है और क्लासरूम के बाहर है और ट्री के नीचे है। ठीक है। तो ढूंढो ढूंढो। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर हमें कह रहे हैं लेट अस प्ले। अब अगला गेम खेलना है। अगला गेम क्या है? थ्रो द बॉल, के बॉल को फेंकना है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईच चाइल्ड एम्स एंड थ्रोज द बॉल इनसाइड द बास्केट। तो सभी बच्चों को क्या करना है? एक एक करके आना है, बॉल को लेना है और एम करके निशाना लगा के बॉल को बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करनी है। When the ball goes inside, other children will say in. जब बॉल बास्केट के अंदर जाएगी तो सभी बच्चों को मिलकर कहना है in. And when it goes outside the basket, then say out. तो अगर बॉल बास्केट के बाहर रह जाती है तो सभी बच्चों को मिलकर कहना है out. अभी सब बच्चे क्या करेंगे कि ये दोनों गेम्स खेलकर कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। और टैग करेंगे लर्नर्स चॉइस पर। ठीक है। तो ये दोनों गेम्स हम खेलेंगे और वीडियो को लर्नर्स चॉइस के नाम से टैग करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे ताकि हम भी देखें कि आपने किस तरह से अपने गेम्स को खेला। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लेट अस डू। चलो कुछ काम करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है टिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। तो ऐसी चीज़ों को हमें टिक करना है जो कि अंदर हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट फिगर में हमें कुछ फूल बास्केट के अंदर दिख रहे हैं और कुछ बाहर दिख रहे हैं। तो किन फ्लावर्स को टिक करेंगे? जो कि बास्केट के अंदर हैं। ऐसे ही एक मैन है जो कि बाहर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और एक गर्ल है जो कि कार के अंदर बैठी हुई हैं। तो हम किस पर टिक करेंगे? गर्ल पर। नेक्स्ट बी पार्ट देख। अब बी पार्ट में कह रहे हैं टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड, मतलब कि उन चीज़ों को टिक करना है जो कि बाहर हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में बाहर जो बियर है उस पर टिक करेंगे और सेकंड पिक्चर में बाहर जो डकलिंग है उस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। पिक्चर को देखना है और जो वर्ड करेक्ट है उस पर टिक करना है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं अ बॉय इज सिटिंग ऑन और अंडर द ट्री। तो पिक्चर में बॉय कहाँ बैठ रहा है? पेड़ के ऊपर या फिर नीचे? हाँ जी, नीचे। तो किस पर टिक करेंगे? अंडर पे। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री। तो बर्ड्स कहाँ पर हैं? पेड़ के ऊपर हैं या फिर नीचे हैं? हाँ जी, पेड़ के ऊपर। तो किसको टिक करेंगे? ऑन को। अब डी पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ अ स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आईज। तो हमें क्या करना है? जो बॉय है उसकी नोज के नीचे एक स्माइल बनानी है और आईज के ऊपर आईब्रोज बनानी है। तो चलिए बनाते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ई पार्ट कह रहा है लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा। अपने नेशनल फ्लैग जो कि हमें नीचे दिया भी हुआ है उसको देखो और उसको हम क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? तिरंगा। हाउ मैनी कलर्स आर देयर? तो हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को टिक भी करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है विच कलर इज एट द टॉप ऑफ तिरंगा। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? बताओ बताओ। वाइट, सैफरॉन या फिर ग्रीन? हाँ जी, सैफरॉन। तो किसको टिक करेंगे? सैफरॉन को। सेकंड पार्ट कह रहा है विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा। मतलब कि वाइट कलर के नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर। तो किसको टिक करेंगे? ग्रीन कलर को। थर्ड पार्ट कह रहा है विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। ग्रीन कलर से ऊपर कौन सा कलर होता है? वाइट कलर। तो किसको टिक करेंगे? वाइट को। फोर्थ पार्ट कह रहा है वेयर इज द अशोक चक्र ऑन द तिरंगा। इन द मिडल। अशोक चक्र कहाँ होता है? हमारे तिरंगे के बीच में होता है। तो चलिए आइए हम अपने तिरंगे की फ़ोटो देखते हैं और उसको रिस्पेक्टफुली सल्यूट भी करते हैं और कहते हैं जय हिंद। क्या कहते हैं? जय हिंद। नेक्स्ट हमें फिर से एक पोम दी हुई है, तो चलो आओ मिलकर पढ़ते हैं। छुक छुक गोज आवर ट्रेन। छुक छुक चलती है हमारी ट्रेन। छुक 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 गोज आवर ट्रेन, यानी कि छुक छुक करती हुई हमारी ट्रेन चलती जाती है। ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स। हिल्स के ऊपर और नीचे प्लेन्स पर भी किस तरह से चलती है? छुक 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 छुक। गोज आवर ट्रेन, हमारी ट्रेन चलती जाती है। बोगीज बिफोर माई बोगी, बोगीज आफ्टर माई बोगी। मेरी बोगी के आगे भी बोगी, मेरी बोगी के पीछे भी बोगी। मेक अ चेन, किस तरह से बनी हुई है? जैसे कि एक चेन हो। ओवर द रिवर्स एंड इन द रेन, रिवर्स के ऊपर जाती है और बारिश के बीच में से भी जाती है। कैसे जाती है? छुक 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 गोज आवर ट्रेन। छुक छुक करती हुई हमारी ट्रेन जाती है। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। ए पार्ट पूछ रहा है हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन। तो इंजन के बाद कितनी बोगीज है? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 बोगीज हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी। रेड बोगी के पहले कितनी बोगीज हैं? 2। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। सी पार्ट कहता है फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी। तो रेड बोगी के पीछे जितनी भी बोगीज हैं उनमें सब में ऑरेंज कलर कर देते हैं। और डी पार्ट कह रहा है फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी। जितनी भी बोगीज रेड कलर की बोगी के आगे लगी हुई हैं उन सब में ब्लू कलर कर देते हैं। और ये वाला टास्क भी हमारा खत्म। ये टर्न आती है हमारे खेलने की। लेट अस प्ले। तो किस तरह से खेलना है बताते हैं हमें। चिल्ड्रन विल सिंग द राइम एंड प्ले अ गेम वेयर दे ऑल विल फॉर्म अ ट्रेन बाय होल्डिंग ईच अदर्स शोल्डर्स। तो हम सब बच्चों को एक ट्रेन की तरह एक दूसरे के कंधे पकड़कर आगे पीछे एक लाइन में लग जाना है और राइम सिंग करनी है, राइम को गाना है। एवरीवन विल टेल हु इज बिफोर एंड आफ्टर ईच चाइल्ड इन द ट्रेन। और हर बच्चा क्या बताएगा कि मेरे आगे और मेरे पीछे कौन सा बच्चा है। और जो गाना हमें गाना है वो क्या है? हेयर गोस आवर ट्रेन, हेयर गोस आवर ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी। ये कौन गा रहा है? सबसे आगे वाला बच्चा। वो क्या कहता है कि मेरी ट्रेन जा रही है, मेरे आगे कोई भी नहीं है और मेरे पीछे मीरा है। इसी तरह आप भी अपना गेम की वीडियो बनाएंगे जो गेम आप खेलेंगे और कमेंट सेक्शन में लर्नर्स चॉइस को टैग कर कर हमें वीडियो को अपलोड करेंगे ताकि हम भी आपकी वीडियो को देख पाएँ। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है सुवाली एंड रोहित आर मेकिंग सब ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सुवाली और रोहित कुछ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स बना रहे हैं। तो सुवाली क्या कहती है? आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर, कि मैंने सभी पत्थरों को एक साथ रख दिया है। तो रोहित कहता है आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप। मैंने सभी जो भी मेरे पास लीव्स थी यानी कि पत्तियां थी उनको एक ग्रुप में रख दिया और जितने भी मेरे पास चौक थे उनको मैंने एक और दूसरे ग्रुप में रख दिया। अभी नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि सुवाली के पास कुछ बटन्स हैं। ठीक है, तो कहता है सुवाली हैज़ प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स। सुवाली ने 3 ग्रुप्स में इन सभी बटन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और उसने ग्रुप्स को कलर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डिड सुवाली मेक सच ग्रुप्स। तो सुवाली ने इनको क्यों बनाया ऐसे ग्रुप्स को? क्योंकि उसने कलर्स के अकॉर्डिंग सबको कैटेगराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट कहता है कि हेल्प सुवाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन अदर वेज बाय ड्राइंग देम। तो हमें सुवाली की हेल्प किस तरह से करनी है कि इन बटन्स को किसी और ग्रुप्स में कैटेगराइज करना है। तो हम किस ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं इन्हें? हम अभी इन्हें इनकी शेप्स के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज कर सकते हैं, या हो सकता है कि और भी कोई ग्रुप हो जिसमें हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये अब आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।